पहले अखंड भारत था, इसके पहले कई टुकड़े हो चुके हैं। हमें मालूम है पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब बन चुके हैं। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान ये सब भारत के अंग ही थे। जैसे 1800 साल बाद इजराइल को यहूदियों ने प्राप्त किया, ऐसे हमारा भी संकल्प है। हम अखंड भारत संकल्प दिवस मना करके उस बात को स्मरण करते हैं, जैसे यहूदी अपने यरूशलेम में पहुंच गए, ऐसे हम सब युवाओं को इस संकल्प को दोहराते रहना है कि हमारा अखंड भारत था, हम अखंड भारत पुनः प्राप्त करेंगे। नादरीन, इंडिया के अंदर जो हार्डलाइनर हिंदुत्व की जमातें हैं, इनके अखंड भारत वाले क्लेम के बारे में मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू में बात करता रहता हूँ कि इनका ये नज़रिया है कि जी अफगानिस्तान से लेकर ऑल द वे थ्रू म्यांमार हमारा इलाका है और सूनर और लेटर ये हमने वापस लेना है। अब इसको हासिल करने के लिए, यानी ये जो बांग्लादेश पे कब्ज़ा करना और पाकिस्तान पे कब्ज़ा करना और अफगानिस्तान वगैरह इन सब पे कब्ज़ा करने के लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं उनकी, वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ पे बात करते रहते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम ये इलाके थ्रू पॉपुलर गुडविल हासिल करेंगे, यानी हम कुछ ऐसा माहौल बना देंगे इन मुल्कों के अंदर, ऐसा माइंडसेट लोगों के अंदर बना देंगे कि वहाँ के लोग खुद ही कहेंगे कि आइए और हमें एनेक्स करें। जिस तरह से सिक्किम के अंदर हुआ था, सिक्किम वाली स्ट्रेटजी वो अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम ये करेंगे। सिक्किम इंडिया ने लड़के नहीं लिया था, सिक्किम के अंदर हालात ऐसे पैदा कर दिए थे, उसमें गद्दार उनके जो पॉलिटिशियंस थे किंगडम ऑफ सिक्किम के, वो भी उन्होंने अपने साथ मिला लिए और कुछ पब्लिक के अंदर जमातें भी थी, उनको भी अपने साथ मिला लिया और ऐसा माहौल बना दिया मुल्क के अंदर कि इंडिया के साथ जाएंगे तो बड़ा अच्छा होगा हमारे लिए फ्यूचर के लिए। तो एक तो वो ये थ्योरी देते हैं कि हम थ्रू पॉपुलर गुडविल ये जो चीज़ें हासिल करेंगे। कुछ साल पहले बीजेपी के टॉप नेता राम माधव साहब ने भी इसी तरह की एक भोंगी मारी थी अल जजीरा के साथ बात करते हुए, और इसको वैसे अल जजीरा ने कुछ यूँ कोट किया था कि बीजेपी ऑफिशियल बैक्स इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश यूनिटी। Ram Madhav tells Al Jazeera he believes three nations will reunite to form undivided India through popular goodwill. ये असल में उन्होंने अपने एक आरएसएस के पुराने प्लान को रिवील किया था कि हम इस तरह से अखंड भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी हम कुछ इस तरह की वहाँ के हालात बना देंगे कि उधर के लोग खुद ही कहेंगे, मतलब वहाँ के गद्दार पॉलिटिशियंस और ये सारे मिलके और ये काम हमारे लिए करेंगे। लेकिन मसला ये है कि ये कार्ड चल नहीं रहा, मतलब इनके खिलाफ सॉफ्ट कॉर्नर तो इन मुल्कों के अंदर, ये जो बाकी मुल्क हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इनके अंदर आरएसएस और हिंदुत्ववादी ठगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होना तो दूर की बात है, उल्टा इनके खिलाफ सारे रीजन में जो इस वक्त माहौल है वो एक गुस्से वाला माहौल है। मतलब इनकी अगर आप बात करेंगे तो इस रीजन के अंदर कोई भी इनको सपोर्ट नहीं करता, उल्टा इनके खिलाफ है लोग सारे। तो जब ये कार्ड नहीं चल रहा कि थ्रू पॉपुलर गुडविल हासिल होने के कोई दूर दूर तक आसार नज़र नहीं आ रहे, तो एक नई थ्योरी आजकल मार्केट में फ्लोट की जा रही है हिंदुत्ववादी ठगों की जानिब से। अब वो कह रहे हैं कि हम इजराइल वाला तरीका अडॉप्ट करेंगे, जो इजराइलियों ने, ज़ायनिस्टों ने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए तरीका अडॉप्ट किया, हम भी वही करेंगे। और जो यरूशलेम जिस तरह से उन्होंने लिया है, हम अखंड भारत इसी तरह से हासिल करेंगे। और उनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं वो कह रहे हैं कि देखें, जो यहूदी बिरादरी वाले हैं ये सदियों तक यरूशलेम की खाक, यरूशलेम की मिट्टी भर के उनमें बॉक्सेस में भर के अपने घरों में रखते थे और दुआ मांगते थे उसको देख के कि हमारा जो अगला दिन हो काश वो यरूशलेम के अंदर हो। तो हम भी अपनी नौजवान नस्ल को ऐसा बना देंगे कि वो इन मुल्कों को देख देख कर दुआएं मांगते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि हमारा जो अगला दिन है वो इन मुल्कों के अंदर हो। यानी कि हम इंडिया की जो नई नस्ल है ना उनको रेडिकलाइज्ड कर देंगे कि वो इन मुल्कों के वजूद को ही बर्दाश्त ना करें, इस तरह का इंडिया हम बना देंगे। ये एक नए किस्म की थ्योरी आजकल देखने को मिल रही है, जो कि हिंदुत्ववादी ठगों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखते हैं इंटेलेक्चुअल्स, उनकी जानिब से ये नई चीज़ नोट की जा रही है कि आजकल जो शहर शहर गली गली जाकर एक अवेयरनेस कैंपेन, सो कॉल्ड अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर रखी है हिंदुत्व की इंतहा पसंद जमातों ने, इंक्लूडिंग बीजेपी, वीएचपी और आरएसएस और जनाब बजरंग दल। ये सारे आजकल क्या कर रहे हैं कि छोटे बड़े शहरों में जाकर पब्लिक गैदरिंग्स कर रहे हैं, आवाम को इकट्ठा करके, भीड़ को इकट्ठा करके उनको लेक्चर्स दे रहे हैं, त्रिशूल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और ओथ ले रहे हैं उसके बाद कि ये त्रिशूल आप ज़रूरत पड़ने पर यूज़ करेंगे मुसलमानों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ। बाकायदा तलवारें भी वहाँ पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं।
कि जब ज़रूरत पड़े इसको यूज़ करें। ये सारा कुछ दिन दिहाड़े हो रहा है, छुप छुपा के काम नहीं हो रहा, लेकिन ये एक रोकने वाला कोई नहीं है। इसके साथ ही लेकिन ये है कि वो जो एक इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है ना, उसको भी स्प्रेड किया जा रहा है। इस आइडियोलॉजी को लोगों को बताया जा रहा है कि इर्द गिर्द के मुल्क जो हैं ये हमारे हैं और ये हमसे छीने गए थे, इनके टुकड़े टुकड़े किए गए थे थ्रू आउट द हिस्ट्री, ये हमने वापस लेने, और इस पर फिर लोगों से वचन भी लिया जा रहा है। एक ऐसा ही वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा आज के एपिसोड में, जहां पर वीएचपी और बजरंग दल ने एक बड़ा कार्यक्रम मुनक्कद किया, बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद किया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वैसे इस तरह के प्रोग्राम तो वहाँ पर मामूल का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, वही यरूशलेम वाली बात, कि जिस तरह यहूदियों ने यरूशलेम लिया था, हम अखंड भारत इस तरह बनाएंगे, ये सिग्निफिकेंट चीज़ है। ये जो असल में यरूशलेम वाली बात कर रहे हैं ना, कि यरूशलेम जिस तरह यहूदियों ने लिया हम इस तरह अखंड भारत बनाएंगे, ये उनके तरीक़ेकार के अंदर, उनकी पॉलिसी के अंदर आने वाली शिफ्ट को जाहिर कर रही है। कि पहले वो पॉपुलर गुडविल की बात करते थे कि इन मुल्कों के लोग खुद हमें कहेंगे कि हमें एनेक्स करो, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम बाय फोर्स जो है वो बनाएंगे, बाय फोर्स, और उसके लिए हम पहले माहौल बनाएंगे, लोगों को जो है तैयार करेंगे उसके लिए पहले। तो यहाँ पर भी जो स्पीकर साहब हैं, जो कोई भी है ये बंदा, उसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है कि हम जो है पहले ये ग्राउंड सेट करेंगे, अपने लोगों को तैयार करेंगे और फिर एनेक्स करेंगे इसको, चाहे उसमें जितना भी अरसा लग जाए। भगवा रंग के त्याग को जो जाना नहीं, जो भगवा के बलिदान को जाना नहीं, वह भगवा को तो आतंकवादी ही कहेगा। ऐसे लोगों से हमारा मुकाबला है। इसलिए जो भगवा को आतंकवादी समझते हैं या भारत माता को जमीन का टुकड़ा समझते हैं, उनका मुकाबला करने के लिए गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में बजरंग दल को तैयार करना है। जो 7 समुद्र पार से आया है, वह भारत को जमीन का टुकड़ा ही मान करके व्यवहार करता है। ऐसे सारे लोग इसके और टुकड़े कराना चाहते हैं। पहले अखंड भारत था, इसके पहले कई टुकड़े हो चुके हैं। हमें मालूम है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये सब बन चुके हैं। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब भारत के अंग ही थे। जैसे 1800 साल बाद इजराइल को यहूदियों ने प्राप्त किया, ऐसे हमारा भी संकल्प है। हम अखंड भारत संकल्प दिवस मना करके उस बात को स्मरण करते हैं। जैसे यहूदी अपने यरूशलेम में पहुंच गए, वह अपनी धरती की मिट्टी को अपने पूजा घर में रख करके संकल्प दोहराते थे कि अगला सवेरा यरूशलेम में होगा। ऐसे हम सब युवाओं को इस संकल्प को दोहराते रहना है कि हमारा अखंड भारत था, हम अखंड भारत पुनः प्राप्त करेंगे। इस स्वप्न में साकार होने में जितनी भी पीढ़ियां लग जाने देंगे, लेकिन इस स्वप्न को साकार करेंगे। अगर थक जाते तो 4.25 लाख लोगों का बलिदान हुआ, 1528 से संघर्ष चला, राम जन्मभूमि के मंदिर का निर्माण नहीं होता। इसलिए हम थकने वाले नहीं, हम रुकने वाले भी नहीं। जो 6 दिसंबर के पहले जैसा लिखते थे, वो सब ने 6 दिसंबर के बाद का इतिहास लिखना शुरू कर दिया। अब हिंदू समाज ऐसा खड़ा हो गया कि जो अपने मंदिरों की सुरक्षा करता है, संत महात्माओं का सम्मान करता है, हिंदू का अपमान सहन नहीं करता है, धर्मांतरण नहीं, अब घर वापसी का काम कर रहा है। 7.5 लाख से ज्यादा जो हिंदू परावर्तित होकर चले गए थे, उनका घर वापसी कराने का काम ये विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कर रहा है।